हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एनआईटी मिजोरम में एक वैकेंसी आई है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था और थंबनेल में आपने देखा होगा। इसमें क्या है कि जो भी पद है, जो पोस्ट है, ये सारे पोस्ट पे एक्सपीरियंस जो है नहीं मांगा गया है। आपको जो है एक्सपीरियंस बहुत मतलब समझिए है ही नहीं। तो विदाउट एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, तो फ्रेशर एलिजिबल है फ्रेशर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो आया है, ये एक जो वैकेंसी आई है ये परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, लेवल सारा कुछ दिया हुआ है, एज भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसका सिलेबस क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न को भी हम लोग देखेंगे। और एग्ज़ाम का क्या इशू है, कैसे होगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें आ रही हैं निकल के, इसमें जो आपको ये एनआईटी मिजोरम से आया है, इसमें पहले मैं पद की बात करता बता देता हूँ और मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म हमें कौन सा यूज़ करना है और कहाँ से ये मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर पद की बात करूं तो पद की यहाँ पे बात करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली सबसे पहला पद सुपरिटेंडेंट का है ग्रुप बी का, जिसमें एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। लेवल 6 का पैसा है 35,400। इसमें एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर भी ग्रुप बी का है, इसमें 2 पद है और इसमें एक इलेक्ट्रिकल के लिए और एक सिविल के लिए है, जिसमें एक अनरिजर्व है और एक ओबीसी है। इसमें भी 35,400 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, एज लिमिट बढ़ेगा कब वो मैं बताऊंगा। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी का है, इसमें भी 2 पद है, एक मैकेनिकल के लिए और एक ईसी वालों के लिए। ईसी वालों में एससी कैटेगरी के लिए और मैकेनिकल में अनरिजर्व के लिए। 35,400 है, कंडीशन सेम है। चौथा है टेक्नीशियन ग्रुप सी का, इसमें 5 पद है। एक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है अनरिजर्व का, एक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में है, आपको अनरिजर्व का ही है। और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में ओबीसी का एक है और डिपार्टमेंट ऑफ बीएससी फिजिक्स में भी ओबीसी का एक है और सीएससी में एक एससी का। इसमें 21,700 है, लेवल 3 का पैसा है, 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी का है, इसमें 2 पद है, एक अनरिजर्व का है, एक ओबीसी का है। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम है। ऑफिस अटेंडेंट जो है ग्रुप सी का, इसमें एक पद है जो कि अनरिजर्व के लिए, इसमें 18,000 रुपये मिलेगा, लेवल 1 का है और इसमें 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हो गई पोस्ट और डिपार्टमेंट और बेसिक लेवल और एज लिमिट का। अब इसको डिटेल में जान लेते हैं, इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे लिखा गया है द एसेंशियल जो है, यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस यहाँ पे नील कर दिया, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि अगर सुपरिटेंडेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई भी से, और मास्टर डिग्री अगर है किसी डिसिप्लिन से 50% मार्क्स का तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब आइए जेई की बात करते हैं, तो जेई में ये मांग रहे फर्स्ट क्लास बी बीटेक सिविल या इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, या आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा अगर सिविल या इलेक्ट्रिकल में, तो भी आपका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बीटेक और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एसएससी जेई में आप अप्लाई करते हैं उसी तरीके से टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी क्या है कि इसमें भी आपको बीई बीटेक अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कर रखे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर साइंस में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर डिग्री है साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे टेक्नीशियन के पद पे। टेक्नीशियन में क्या है कि सीनियर 10+2 होना चाहिए आपका साइंस से, 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी 10+2 है और आईटीआई किए हुए हैं तो 50% से भी काम चल जाएगा। 10th किए हुए हैं 60% है, आईटीआई है 2 इयर्स का ड्यूरेशन, आप 2 साल वाला आईटीआई किए हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका जूनियर असिस्टेंट में भी सीनियर सेकेंडरी है जो आपका वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट रखा गया है। प्रो इसके लिए डिजायरेबल क्या, प्रोफेंसी होना चाहिए कंप्यूटर स्किल में।
और जो ऑफिस अटेंडेंट होगा उसको सिर्फ यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, ठीक है, अनरिजर्व के लिए। अब जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है। जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो आपको जितना भी वो ये सारा चीज़ है नॉन टीचिंग गवर्नमेंट का, वो आपको एनआईटी मिजोरम का जो 14th जो आपको बीओजी डेटेड है उसके हिसाब से दिया गया, लेटर नंबर दिया हुआ है जो वैकेंसी निकली है। अब यहाँ पे है कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुड नॉट बी सप्लाइड ऑन पोस्टल रिक्वेस्ट, आपको भेजा नहीं जाएगा। कैंडिडेट को ये आदेश दिया जाता है कि वो डाउनलोड करेंगे एनआईटी मिजोरम के वेबसाइट से, किसमें, A4 साइज पेपर में, और उसको जुलाई कंप्लीट प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन को भरेंगे, उसके साथ सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा मैं बताऊंगा। जुलाई सेल्फ अटेस्ट करेंगे सारे पे और सबमिट करेंगे सॉफ्ट कॉपी एज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू द रजिस्ट्रार इंचार्ज, एड्रेस दिया हुआ टू द रजिस्ट्रार इंचार्ज एनआईटी मिजोरम इन द ईमेल आईडी इतना पे। तो ईमेल आईडी पे भेजना है आपको, देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑन टीचिंग इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है ऑन और बिफोर 27 नवंबर को रात 12 बजे से पहले। किस ये ईमेल आईडी दिया गया, इस ईमेल आईडी पे भेजना है। अब फॉर्मेट कैसा होगा उस पर हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एनेक्सर 1 में है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 500, SC ST के लिए 250, वुमेन और जो ये हैं PWD वाले कैंडिडेट उनको फी नहीं लगेगा, ठीक है। फी जो है आप ऑनलाइन पेमेंट के ही थ्रू करिएगा, और किस अकाउंट में करना है यहाँ पे अकाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जो पेमेंट रेसिप्ट है वो भी आपको भेजना है। देखिए, पेमेंट रेसिप्ट मस्ट बी सेंट, भेजना है इस अकाउंट नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। चलिए, अब है कि आगे क्या है कि अप्लाई करने से पहले जो सारा कुछ डिटेल आपको बता ही दिया गया, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन आपको पूरी तरीके से भरना है। एज जो है मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट, अगर किसी कहीं काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, ठीक है। दूसरी चीज आगे ये बोल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं बता देता हूँ कि कोई भी चीज कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस का या टेलीफोन नंबर का होता है यहाँ पे, तो आप कम्युनिकेट करेंगे इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। आप लिखेंगे कि मेरा ये एड्रेस जो है हो गया है, चेंज हो गया, खैर जो भी है। अब देखिए यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आसानी से आपको चीजें बता देता हूँ। अब क्या है कि आपको जो है मिजोरम के पास ये जो आप आइएगा टेस्ट देने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए, उसका कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्च पे आना है, ठीक है। अब उसके आगे यहाँ पे दिया गया है कि ओबीसी वाले हैं तो उनका जो है 1 अप्रैल 2024 जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द सर्टिफिकेट मेंशन द कैंडिडेट बिलोंग जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है। बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, सारा डिटेल है, मैं ये एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जो है करके आपको यहाँ पे उस समय बता दिया था, इस पोस्ट पे आपको भेजना है, ठीक है। आपको ये लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द ऑनलाइन प्रोसेस शैल बी सबमिटेड मेल, इस पे भेज देना है 27 तारीख को, ठीक है। अब आइए आगे एनेक्जर 1, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में सारा कुछ दिया हुआ है, इसको आपको प्रिंट करना होगा। इसमें नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारा कुछ है। यहाँ पे पूरा डिटेल है आपका, क्या क्या फॉर्म आप भर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपीरियंस अगर किसी चीज़ का है तो भी ये दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और भी कुछ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। पेमेंट डिटेल यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अटैच किए हैं उसको भी इसमें लिखना होगा, और यहाँ पे सिग्नेचर कर डिक्लेरेशन करके, और ये एप्लीकेशन के साथ जो जो आप डॉक्यूमेंट भरे हैं वो डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स करा के उसको सेल्फ अटैच करके आपको उसको स्कैन करना और मेल करना है। अब यहाँ पे क्या है, ये कुछ आप जो है जो सर्विस में है उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नो ऑब्जेक्शन। समरी सीट आपको जो है फिल करना है। समरी सीट क्या है भाई, तो ये है कि आपको फील्ड बाय कैंडिडेट, ये आपको भरना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, पोस्ट अप्लाइड, और यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट आप भेजे हैं ये एक समरी सीट भी आपको भर के वहाँ पे भेजना है। एनेक्सर 2 में क्या है कि सर्टिफिकेट इनक्लोज बाय द कैंडिडेट इन सर्विस, जो सर्विस में उनके लिए यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए है, तो खैर वो आप अपना बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्कीम क्या है सिलेबस का, सुपरिटेंडेंट के लिए अगर देखिएगा तो उसके लिए क्या है कि आपको रिटन एग्जाम होगा 140 नंबर का, 100 नंबर का एक पेपर होगा, 40 नंबर का एक पेपर होगा, 2 पेपर आपको देना है, ठीक है। उसमें क्या है कि जो आप इसमें दिया गया है कि 100 मार्क्स आपको रिटन एग्जामिनेशन मैक्सिमम 140 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या है,
पार्ट 1 जो 100 नंबर का, उसमें जनरल एप्टीट्यूड 30 का है, जनरल नॉलेज 30 का, इंग्लिश 40 का। ये 2 घंटे का होगा, 40 मिनट कंपनसेंट्री टाइम आपको दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेड शीट जो है उसके लिए 40 मैक्सिमम मार्क्स है, 15 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, 45 मिनट ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, 20 मिनट जो है आपको कंपनसेंट्री टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया सुपरिटेंडेंट का। उसमें सिलेबस जो है दिया हुआ है, देख लीजिए। ये आप, इसको मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर का है, इसमें आपको 200 नंबर का एग्जाम होना है। अगर जेई भर रहे हैं तो 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स का एक पेपर, 100 मार्क्स का एक पेपर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे लिख दिया गया 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। पहला तो 100 नंबर वही रहेगा 2 घंटे वाला, जो पेपर है हमारा 30-30-30-40। और दूसरा जो होगा वो सिविल और इलेक्ट्रिकल जिसका है वो आपका 100 मैक्सिमम मार्क्स का आएगा, जिसमें मिनिमम आपको 40 तो लाना ही लाना है हर हाल में। 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। इसका भी यहाँ पे दे दिया गया सिलेबस। सिलेबस सेम है। सिविल इंजीनियरिंग में तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना है, देख लीजिए आप। पूरा तो नहीं पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है, सर्वेइंग पढ़ना है, सॉइल पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना, बस। और कुछ स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो बहुत आसान सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल का भी दे दिया गया है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का भी दिया गया है। इसमें भी 200 नंबर का एग्जाम होना है। 100 नंबर का एक पेपर होगा, 100 नंबर का एक पेपर होगा, ठीक है। उसमें भी 100 नंबर सेम है सबके लिए वही, और 100 नंबर डिप्लोमा लेवल का इंजीनियरिंग जो आपका ब्रांच है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर के लिए एक ट्रेड टेस्ट भी लेंगे ये लोग, जो 50 नंबर का होगा, 15 नंबर क्वालिफाइंग होगा। और यहाँ पे आपको क्या है कि अब इसमें जो है यहाँ पे नीचे जब आइएगा तो टाई टाई अगर हो जाता है तो क्या उसका रूल वगैरह दिया। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे दोस्तों 100 ही मार्क्स का एग्जाम होना है। टेक्नीशियन के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको सिर्फ 100 मार्क्स का एग्जाम देना है, ठीक है। और वो एग्जाम जो होगा वो आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा, ट्रेड मार्क्स के लिए 50 का होगा। तो देखिए यहाँ पे सेम वही पार्ट है 2 घंटे का, ठीक है। सिलेबस सेम टू सेम है सारा कुछ। 50 नंबर का इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, जो आपको 15 नंबर आपको लाना होगा। तो ये सारा चीज यहाँ पे दे दिया गया। जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दे दिया। जूनियर असिस्टेंट का भी 140 नंबर का होगा, ठीक है। सारी चीजें दी हुई हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होना है, ठीक है। दूसरा इसमें ट्रेड टेस्ट होना है, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। ड्राइविंग टेस्ट होगा, 2 व्हीलर चलाने आता है कि नहीं वो सब आपको देखना होगा, ठीक है। ये सारा यहाँ पे दे दिया गया है। तो सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। बाकी जो है आपको अगर कोई इसमें जानकारी चाहिए, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट लिंक वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, वहां भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इन सब चीजों को आप जो है देख लीजिएगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।